अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान मोल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और आज यहाँ पर अ, जो पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास था और जिस इजलास के अंदर ये फैसला होना था कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से 3 नाम जो उनके सामने आने थे, उन तीनों नामों पर जो वो आज जो हतमी फ़ैसला था वो करना था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो अभी तक इस इजलास के अंदर जो वो शरीक नहीं हुए, और इस हवाले से ये इजलास जो है वो अब रात 8:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। बैरिस्टर गौर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त आप देखेंगे कि शानदाना गुलजार साहिबा यहाँ पर जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। और दीगर सियासी जमातों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। और ये आए हैं जी शेर अफजल मरवत, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। मेरा ख्याल है कि एहतजाज का फैसला जो है अभी शायद नहीं हुआ है, क्योंकि एहतजाज के लिए डेट होती है, वेन्यू होती है, और मेरी अभी कोई कंसल्टेशन नहीं है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एहतजाज की जिम्मेदारियां मैं मांग रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि अली अमीन खान पे नून वाले ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि वो KP की हुकूमत को लड़ा रहे हैं। लिहाजा CM साहब को एहतजाज की जिम्मेदारी जो है तफवीज़ करने के बजाय ये जिम्मेदारियाँ हमें तफवीज़ हो, और हम चाहते हैं कि हम एहतजाज करें, और यूँ ऐसी सूरत में इंशाल्लाह हर एहतजाज। सर, मुबारक ज़ेब साहब के बारे में क्या बोलेंगे? मुबारक ज़ेब जो है टिकट आपका लिया उनसे तो हमारा कोई गिला ही नहीं है। गिला तो बाजवड़ के गयूर अवाम से है, क्योंकि बड़े गैरती लोग हैं। मैंने उस दौर में जब जुल्म और जबर के बड़े ही यहाँ पे गटा टोप अंधेरे थे, तो उस वक्त बाजवड़ के लोग मेरे साथ निकले थे, कन्वेंशन हमने किए थे। अब इस नुमाइंदे की जिम्मेदारी थी कि वो अपने इलाके की शनाख्त की मट्टी पलीद न करते। सर, एहतजाज की जिम्मेदारी कहा जा रहा है, इसलिए नहीं आपको दी जा रही कि आप आखिरी पत्ता, अगर आप भी फेल हो गए तो फिर क्या होगा? नहीं, आखिरी पत्ता कब काम आएगा? हाँ, कुछ रह गया? वो एक खातून का शोहर बड़ा बीमार हुआ ना, तो जब बीमार हुआ तो हकीम के पास गया, तो उसने कहा खालिस शात खिलाओगे तो जान बच सकती है, वरना जो है फिर इन्ना लिल्लाह पढ़नी चाहिए। उसने कहा, बीबी ने कहा कि वो एक पाव शात तो मेरे पास खालिस है, लेकिन कोई बुरे आयाम के लिए मैंने रखे हैं, लिहाजा इससे क्या बुरे दिन आएंगे हम पे। मरोज साहब, ये बताएं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि साइदी तरमीम के खिलाफ हम अदालतों में भी जाएंगे और एहतजाज भी करेंगे, अगर एहतजाज किया जाता है तो उसको लीड कौन करेगा? और दूसरा ये बताएं अभी देखिए, वर्कर्स और पार्टी की लीडरशिप के बीच बड़ा एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है। इस तरह एहतजाज के ऐलानात से नए एहतजाज कामयाब होंगे और नए एहतजाज के लिए लोग निकलेंगे। एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी बनाएं, पाकिस्तानियों को बताओ कि एहतजाज क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत है, मुल्क में क्या हो रहा है, किन वजूहात पे एहतजाज करना चाहिए, मोटिवेशन दो। मुस्तकबिल जो है आपका मलिया मेट हो रहा है। जब हर पाकिस्तानी के जहन में ये बात बैठेगी ना कि बगैर एहतजाज के कोई रास्ता नहीं है, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। लोगों का ये एतकाद होना चाहिए कि जब हम निकलेंगे तो PTI की क़यादत हमारे साथ होगी। लोगों को ये एतकाद और यकीन महकम होना चाहिए कि अगर किसी पे लाठी पड़ती है तो लीडर पहले से आगे बढ़ के खाएंगे। और जब ये होगा, और एक बात मैं बता दूं, जिस दिन PTI की तमाम क़यादत मिल के, तमाम MNAs MPs मिल के वर्कर के साथ सफ़े अव्वल में खड़े होंगे, वो फिर एहतजाज होगा। ये नहीं होगा कि D चौक पे अली अमीन खान पे छापा हो गया तो एहतजाजी इस तरह गायब हो गई जिस तरह गद्दे की सर से सींग, तो क़यादत गायब हो गई थी। मतलब है, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मर तो नहीं गए थे, सैकड़ों हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए तो हैं, वजारत और कमेटियों के लिए तो है, एहतजाज के लिए किधर गायब हो गए थे? सर, आज कमेटी में जो शिरकत नहीं की, बायकॉट किया PTI ने, आप क्या समझते हैं, ये फैसला ठीक है PTI का? देखिए, वो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया है।
मेरी ज़ाती राय दूसरी है, लेकिन बहरहाल चूंकि पार्टी का एक फैसला है तो मैं उसके साथ स्टैंड करना है। ज़ाती राय मेरी ये थी कि शायद हमें इस प्रोसेस का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। अगर ज्यादती वहाँ पे हो रही थी तो एहतजाज वहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि सारे प्रोसेस ही गैर कानूनी है, असम्बली ही मजाज नहीं है, जेली एमएनएस हैं, सेनेट नामुकम्मल है, असम्बली नामुकम्मल है, इन हालात में तरमीम हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा इस तरमीम को हम लीगली तो चैलेंज करेंगे। तो अगर यहाँ पे पार्टिसिपेशन होती तो रूल ऑफ लॉ, एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जिसको कहते हैं वेवर या एस्टॉपल, कि जी इसमें शिरकत करके कोई आपने यू आर स्टॉप्ड बाय योर ओन कंडक्ट to challenge the vagaries of a law or a constitutional amendment which the parliament has made. बहुत साहब के किरदार के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने फैसला किया लेकिन सियासी कमेटी ने उसको उड़ा के रख दिया। तो बाकी तमाम पार्टी भी यही सोचती है कि बैरिस्टर गौहर के जो फैसले हैं वो मैच्योर नहीं है या पार्टी की नब्ज़ के मुताबिक नहीं है या उनकी अपनी मर्जी है ये सारे मामले। नहीं, बैरिस्टर गौहर बड़ा ही मैच्योर आदमी है और खान के मुखलिस तरीन साथियों में से एक हैं। और बैरिस्टर गौहर जो है वो हमेशा पार्टी और खान के भले में सोचता है, और अगर कोई इख्तिलाफ कर रहा है बैरिस्टर गौहर से तो उसकी नीयत में मुझे शक होगा। मतलब सियासी कमेटी की नीयत पे शक है आपको? बैरिस्टर गौहर से नहीं, वो तो एक इज्तिमाई फैसला है ना, पार्टी का इज्तिमाई फैसला है। बैरिस्टर गौहर साहब ने एक फैसला किया, पॉलिटिकल कमेटी ने कलेक्टिव विजडम के तहत एक दूसरा फैसला किया, तो वो शक को जवाज़ नहीं देता है, बल्कि जो खान ने कमेटी बनाई है ऐसे वाइटल फैसला जात के लिए, तो फिर हमें मानना ही पड़ता है। केपीके में सर बलदियाती इंतखाबात आज़ाद उम्मीदवार जीती हैं, पीटीआई कहा जा रहा है नाकाम हुई है, क्या कहेंगे? क्या आप एहतजाजों पे लगी हुई है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा? मुझे इल्म नहीं है, लेकिन करक का इल्म हुआ है कि करक में पीटीआई जीती है, बाकी अदला का मुझे इल्म नहीं है कि कौन जीते। सर 2-3 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो डी चौक में लड़ते रहे, सबकी नज़रें एक काफिले पे थी जिसको बीच रास्ते में अली अमीन गंडापुर छोड़ के चले गए। तो नेक्स्ट एहतजाज की अगर जिम्मेदारी अली अमीन को देते हैं तो आपको लगता है कि वर्कर्स आएंगे? मेरा ख्याल है इसके लिए जिस तरह मैंने कहा ना कि वर्कर को यकीन दिलाना होगा और पूरी कलेक्टिवली तमाम लीडरशिप को आगे आना होगा। सिर्फ अली अमीन खान ही क्यों हर वक्त जो है ये फिस्तैयत का मुजाहरा करें, बाकी सब लीडरशिप को आना चाहिए। फैसल वोटा और ख्वाजा आसिफ लड़ पड़े हैं एक दूसरे के बाप को लेकर, वो आपने शायद पढ़ा होगा। क्यों, क्या हुआ है? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी मैं उनके बाप का जिक्र नहीं करना चाहता, जो फैसल वोटा कहते हैं। फैसल वोटा कहते हैं अगर मुझे पूछा तो मैं बता दूंगा ख्वाजा आसिफ का बाप कौन, हर बार ये अपना बाप बदलता है। देखिए, मैं अफराद की हद तक तो इख्तिलाफ रखता हूँ, लेकिन जो बुजुर्ग है ना इसको फिर मैं कोई इस तरह ज़ेरेबास नहीं ला सकता। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है तो पीटीआई में फैसल वोटा ये कह रहे हैं कि लीड करेगी बड़ी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फैसल वाउडा साहब का बस चले ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मिनटों में ख़त्म हो जाए। वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है या जो भी बना रहे हैं उसके ख्वाहिश हो सकती है, खबर नहीं है।